हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा माइक्रोस्कोपी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। इसमें हम बिल्कुल रिवीजन टाइप से ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, यूज देखेंगे और स्पेशल पॉइंट भी देखेंगे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कितने सोर्स क्या यूज होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। और ये क्यों कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसका वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर होता है। इसी वजह से हम जानते हैं कि रिजोल्यूशन होता है, वो रिजोल्यूशन पावर क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। जब वेवलेंथ ही बहुत कम है तो रिजोल्यूशन पावर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सेम और दूसरा होता है टेम। सेम मीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टेम मीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब हम इनका यूज देखते हैं। ये यूज करे जाते हैं डेड सेल को, मोस्टली क्या करे जाते हैं? डेड सेल को ऑब्जर्वेशन करते हैं हम यहाँ पे, फाइन स्केल पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, मोर्फोलॉजी चेक करते हैं सेल की, टोपोग्राफी चेक करते हैं, कंपोजिशन चेक करते हैं और क्रिस्टलोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा यूज होती है कैंसर रिसर्च में, ठीक है, कि भाई सेल डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ पर कैंसर का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, सेल का मल्टीप्लिकेशन क्या है, वहाँ पर पूरी तरह से सेल कल्चर करा जाता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इन टॉक्सिकोलॉजी फील्ड में भी देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यूज करा जा रहा है कि टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के दो स्पीसी मान लो, एक पोल्यूटेड एरिया में रहती है और एक नॉन पोल्यूटेड एरिया में रहती है, तो जो इनकी स्किन की मोर्फोलॉजी होगी उसमें कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाएगा। उस डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं हम बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और उन चीज़ों को हम फिर बाद में करेक्ट भी कर सकते हैं, पता लगा लेते हैं भाई इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताएं तो भाई 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछा जाता है, चाहे वो ICMR हो, चाहे CSIR हो, चाहे DBT हो, गेट हो, हर एग्जाम में 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 का भी पूछा जाता है और 4 का भी पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट विद सैंपल देन रे आर इमर्ज, यानी कि कुछ रे इमर्ज होंगी जब इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल पर जाकर टकराएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड हो रही है बीम, रिफ्लेक्टेड हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जो अटैक कर मतलब हमने जो हमारी स्ट्राइक करी वो क्या थी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम थी, ठीक है। बट जो रिफ्लेक्टेड हो रही है वो क्या है? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम होगी और उसको फिर कलेक्ट कर लिया जाएगा और फिर वो टीवी पे आ जाती है, ठीक है। उसकी वजह से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होता है कब होता है? जब हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है। और इलेक्ट्रॉन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है यहाँ पर होता है टंगस्टन वायर के बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को बार बार रिलीज कर रही होती है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमको ये भी पता चल जाता है कि कुछ रिफ्लेक्टेड होते हैं, जो एक्स रे और विजिबल रे वगैरह भी रिफ्लेक्टेड होती है। इनके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। इस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, यानी कि लाइट का सोर्स होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन होता है और इसे हम कैथोड रे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो सैंपल से रिफ्लेक्टेड हो गया वो तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगी, बट इन टाइम में क्या होता है कि लाइट को सैंपल से पास कराया जाता है, जिसे कहा जाता है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, ट्रांसमिटेड हुए हैं, सैंपल से पास हुए हैं, ठीक है। इन इलास्टिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है? फ्लोरोसेंस बनता है। याद रखना, फ्लोरोसेंस कहाँ बनता है? टेम में बनता है, ठीक है। सेम में क्या बना? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को लेकर गए और जो उसके एम्पलीफायर वगैरह होंगे वहां पर उनको स्कैटर कर दिया जाएगा और फिर उनको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देने के लिए। अब यहाँ पर हमारा सेम जो है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने की हमने कोशिश करी है, ठीक है। सपोज करो हमने जानते हैं कि टंगस्टन वायर बनी होती है इनिशियल में, तो ये क्या रिलीज कर रही होगी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। क्या रिलीज कर रही है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये एनोड आता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, इसलिए इनको फिर यहाँ से खींच लिया जाता है, फिर इनको घुमा घुमा कर नीचे की ओर भेजा जाता है। यहाँ पर 2 लेंस ये लगाए जाते हैं, एक होता है कंडेंसर लेंस और, ठीक है, ये 2 लेंस किसके हैं? कंडेंसर लेंस है। उसके फिर नीचे आता है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सैंपल रखा हुआ है, अब सैंपल से टकराएगी रे और रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड हुए हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एम्पलीफायर के पास जाएंगे।
जाएंगे और एम्पलीफायर क्या कर देगा, इनको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। एम्पलीफाई करने जाते फिर ये एक मशीन होती है उसमें जाते हैं, फिर इनको डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है, इमेज की फॉर्म में नजर आने लग जाता है। फिर और एक यहाँ पर होता है जो एक्सरे वगैरह हैं, जो एक्सरे और गामा रेज हैं जो इमिट हो रही हैं, वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे किसको, जो हमारा स्पेसिमेन है, जो हमारा सैंपल है उसको स्कैन करेंगे, स्कैन जनरेटर कराएंगे, ठीक है। और फिर वो भी कनेक्ट कर दिया जाएगा उस मशीन से, और फिर इसी तरह से हमारी इमेज आएगी। कैसी इमेज आएगी, ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का बंदा नजर आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट सेल नजर आ रही है, हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी, सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आता है कि भाई टेम में क्या होता है। टेम का मोर और लेस स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर रहे हैं हम, कैथोड या फिर इलेक्ट्रॉन गन मेथड का यूज करा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं, सैंपल से पास होते हैं, ठीक है। इलास्टिकली और इनइलास्टिकली स्कैटर इलेक्ट्रॉन आकर होता है यहाँ पर। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है डीबीटी में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन फ्लोरोसेंस, यानी जो हमारा टेम है, इन फ्लोरोसेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न इज यूज्ड टू फॉर्म ए इमेज। कैसी इमेज बनाता है, कलरफुल इमेज बनाता है, ठीक है भाई। इसीलिए कैसे देता है, इसमें क्या यूज होती होगी, डाई का यूज होता है, इसीलिए हमारा इमेज कैसी मिलती है, कलर मिलती है और 2D इमेज मिलती है, ठीक है। अब आता है इट यूज टू एनालाइज द मेटल लाइक है OSO4 और हैवी मेटल, इसको भी याद रखना है। OSO4 किस में यूज हो रहा है भाई, टेम में यूज हो रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी बनना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है, एक दो बार पूछ भी जा चुका है। अब बात आती है कि हम क्या इनको डिफरेंस कर सकते हैं, या इनको डिफरेंस देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी तरफ है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो भाई इनका डिफरेंस तो बनता है ना। अब बात करते हैं यूज ऑफ द सरफेस, यानी कि अगर आपको सरफेस की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो आप क्या करोगे, सेम करोगे। अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो आप टेम को यूज करोगे। वहां पर आपको सेम में आपको 3D इमेज मिलेगी और टेम में आपको 2D इमेज मिलेगी। सब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा PY उसको तब करूंगा कि यहाँ पर कभी कभी 3D भी आ जाता है, ठीक है। इसके लिए अभी इसे हम छोड़ देते हैं, पेंडिंग में रखते हैं। सैंपल प्रेजेंट होता है बॉटम में। यहाँ पर अगर हम सैंपल की बात करें तो बिल्कुल बॉटम में सैंपल रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो रे को रिफ्लेक्टेड होना है, ठीक है। इसलिए सैंपल की लेयर कैसी होती है, थिक बनाई जाती है ताकि रिफ्लेक्टेड इजीली हो सके, ठीक है, वो ट्रांसमिट ना हो सके। मगर टेम में क्या होता है, हमें ट्रांसमिटेड करना है, इसलिए हमें सैंपल कहाँ रखा जाता है, मिडिल में रखोगे, और इट शुड बी थिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सैंपल, थिन होना चाहिए, सो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड हो सके। सो सेक्शनिंग ऑफ सैंपल भी कहाँ प्रेजेंट होगी, टेम में प्रेजेंट होगी। समझ गए ना भाई, टेम में सेक्शनिंग प्रेजेंट होती है, और सेक्शनिंग करने के लिए क्या यूज करा जाता है, माइक्रोटोमी यूज करी जाती है, याद रखना हमेशा। और क्या सेम में माइक्रोटोमी प्रेजेंट होगी, नहीं, कोई सेक्शनिंग की कोई जरूरत नहीं है, थिक सैंपल होगा, ठीक है, क्योंकि उसको लाइट को क्या करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करना है, रिफ्लेक्टेड कराना है सेकंड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ये सपोर्टेड मटेरियल क्या यूज करता है भाई, सेम में हम सपोर्टिव मटेरियल यूज करते हैं एल्युमिनियम स्टफ, ठीक है। ये एक सॉलिड मटेरियल होता है, याद रखना, एल्युमिनियम स्टफ किस में यूज हुआ, सेम में यूज हुआ। मगर सपोर्टिव मटेरियल टेम में क्या यूज करते हैं हम, मतलब टेम में हम ग्रिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, ग्रिड यूज करते हैं, ठीक है, टेम ग्रिड यूज करी जाती है। और यहाँ पर जो क्या होता है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, विजिबल लाइट एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, ठीक है भाई, कहाँ पर, सेम में। बट टेम में क्या हो रहे थे, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, इलास्टिकल और इनइलास्टिक स्कैटर इलेक्ट्रॉन का यूज करा देखा हमने, ठीक है। अब बात आती है कि किसको कहाँ पर मॉनिटर करेंगे, ठीक है। टीवी पे मॉनिटर करना है तो आपको सेम देखोगे, ठीक है। टीवी में मॉनिटर किस में होता है, सेम में होता है, ठीक है। यानी कि ब्लैक और वाइट इमेज मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई डाई नहीं होती है, ठीक है। 3D लेना है मगर ब्लैक एंड व्हाइट मिलना है, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि टेम में क्या होगा, सीन एट फ्लोरोसेंस, याद रखना, फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर क्या देखोगा आप, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर देखोगे, जो कि एक क्लर्ड इमेज देता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होती है, डाई का यूज होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई हाउ टू टिश्यू फिक्सेशन, यानी कि टिश्यू का फिक्सेशन कैसे करते हैं, ठीक है। टिश्यू फिक्सेशन आर डन बाय द ग्लूटरल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, याद रखना, एग्जाम का फेमस क्वेश्चन, ठीक है। OSO4 इज यूज इज स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर इन टेम, ये भी हमने बताया आपको, टेम के अंदर SO4 का यूज हुआ है,
ठीक है। स्टेबलाइज करता है किसको, लिपिड की बाइलेयर को। अल्कोहल का यूज किस लिए करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये डेड सेल है इसलिए डिहाइड्रेट हो जाएगा, सारा वाटर है सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और थिक सेनिंग, जो थिन सेक्शनिंग होती है, मतलब हम जानते हैं कि माइक्रोटोमी होता है जो बिल्कुल थिन का ऐसा था, फिर हम उसको वाटर में रख देते हैं, ठीक है, अगर किसी ने माइक्रोटोमी की हो तो पता होगा। थिन सेक्शनिंग ऑफ टिश्यू ऑब्टेन बाय द माइक्रोटोमी, ठीक है, माइक्रोटोम के थ्रू करा जाता है। अब यहाँ पे हम 2-3 यूज और देख लेते हैं। यूज ऑफ सेम यानी कि वैक्सीनेशन टेस्टिंग में यूज करी जा सकती है, और क्लिनिक जो क्लाइमेटिक इफेक्ट एनिमल होते हैं उनको भी चेक कर लिया जाता है हम कि भाई क्लाइमेटिक का इफेक्ट क्या पड़ता है। मान लो हमारे पास 2 एनिमल है, जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस करा है, ये हमारा पोल्ट्री एरिया में रहता है, मान लो ये हमारा दिल्ली में रहता है, ठीक है, और ये हमारा एक ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पर बिल्कुल एवरग्रीन सिटी है, ठीक है। अब उस सिटी में क्या होगा, इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ब्लैक मैंने पिगमेंट वगैरह के बारे में डिफरेंस कराएगा, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पर यूज ऑफ टेम, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन को यूज करने के लिए हम टेम का यूज करते हैं, ठीक है। अब 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं 2 मार्क्स के, और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हमने पार्ट ए देखा, इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, पार्ट बी में हमने आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को अपलोड कर दिया है, ठीक है। पार्ट सी और में हम PYQ कराएंगे, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 10 PYQ कराएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 4 नंबर और 2 नंबर के PYQ कराएंगे। पार्ट डी में हम कन्फोकल माइक्रोस्कोपी कराएंगे, और पार्ट ई में हमारा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी कराएंगे, ठीक है। पार्ट एफ में हमारा रिवीजन होगा पूरा माइक्रोस्कोपी का, ताकि आपकी पॉकेट के अंदर एटलीस्ट 10 मार्क्स तो यहीं से आ जाने चाहिए, अगर आए तो 10 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लिया और 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के पूछ लिए, ठीक है, आपका तो बन गया काम, यहीं से काफ़ी सारा नंबर स्कोर हो गया, ठीक है। अब जब हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं तो अब जो रेड वाली बटन है ना जिस पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पे यार एक प्यार की झप्पी दे दो, ठीक है, हम लगे रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हुसैन केमिस्ट्री सबसे बेस्ट चैनल बनकर रहेगा एक दिन इंशाल्लाह, ठीक है।